तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस प्यारा सा चैनल SR के साइंस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसके बारे में? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी देखिए, मैटर को हम लोगों ने डिफिनेशन का साथ जान लिया था। एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। यानी कोई भी वस्तु जिसके पास क्या हो, जिसके पास कुछ ना कुछ वेट हो, यानी जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है, उसे, और क्या हो, जिसके पास कुछ ना कुछ यानी कुछ ना कुछ आयतन घेरता हो, यानी कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ स्पेस घेरता हो, तो उसे ही हम लोगों ने कहा था मैटर। ठीक है, तो मैटर के बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद क्या हम लिखे हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को जानेंगे आज। देखिए, ये जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन टू टाइप का क्या है, ठीक है, कई टाइप का, टू टाइप का। तो एक है फिजिकल, एक है केमिकल। एक केमिकल टाइप, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए, सबसे पहली बात कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के हिसाब से अगर पढ़ेंगे मैटर को, यानी मैटर को, किसको? मैटर को। तो मैटर जो है हमारा कई टाइप में जानते ही होंगे कि मैटर को हम लोगों ने क्या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो है मैटर को हम लोग टाइप में बांटते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और दो टाइप का होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड क्या हो गया, प्लाज्मा अवस्था। तो हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों को पढ़ना है। किसको? इन तीनों को पढ़ना है। देखिए, साइड में अगर बोला जाए कि प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा होता है एक, और एक होता है BEC, ठीक है। देखिए, मैटर को हम लोगों ने क्लासिफाई कितने भागों में किया? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस। 3 भागों में बांटे हम लोग, और इसी 3 को ही हम लोग जानेंगे एक एक करके। यानी इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसका गुण है। अगर इसका डिफरेंट बोल दिया जाए स्कूल में तो कैसे लिखेंगे। तो इन सभी को जानने के लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए और बने रहे पूरे वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या कि मैटर को जान लिया हम लोग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन टाइप में, यानी इसका क्लासिफिकेशन किया गया। कितना टाइप में? 3 टाइप में, ठीक है। तो इन तीनों को जानने से पहले मैं बोलूँगा और एक चीज़ कि इन तीनों से जानने से पहले अब जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसे जो है सॉलिड, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? ठोस। लिक्विड, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? द्रव। और गैस को गैस ही कहा जाता है। तो इन तीनों को समझने से पहले आप सोलू, लोलू और गोलू का कहानी सुनना क्या करेंगे, हम लोग पसंद करेंगे। देखिए, जैसे कि मान लो कि एक ये हो गया, दूसरा हो गया, कुछ देर के लिए क्या कीजिए, कुछ देर के लिए आप लोग मान लीजिए इसे सोलू। आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, देखिएगा, बड़ा मस्त लगेगा। ये मान लो कि क्या है? सोलू है। ये हो गया लोलू, ये हो गया गोलू। मान लो कि कुछ देर के लिए ये हो गया सोलू, ये हो गया लोलू, ये हो गया गोलू, जो कि क्या है? स्कूल का तीनों सच्चे और अच्छे एकदम मित्र हैं। क्या है? तीनों एकदम पूरा, जहाँ जाएंगे स्कूल में क्या करते हैं, अच्छे खासे ये लोग का दोस्ती बना हुआ है, ठीक है। लेकिन घर में क्या होता है, इन तीनों का सब अलग अलग मैटर है,
यानी अलग अलग कहानी है। कैसे, मान लो कि सोलू का जो मम्मी पापा है, ठीक है, सोलू का मम्मी पापा घर में ही रहते हैं और अच्छा खासा पैसा वाला है, लेकिन क्या सोलू को एकदम कहीं घर से बाहर जाने ही नहीं देता है। इसे कहीं बाहर तक सिर्फ आया, स्कूल गया, स्कूल से आया, उसके बाद क्या किया, सिर्फ और सिर्फ घर में ही शाम तक रह गया। किसी तरह हल्का फुल्का बाहर जाता है ग्राउंड तक, ठीक है, लेकिन क्या किया, सिर्फ बाहर तक नहीं जा पा रहा है। कहाँ, कौन बाहर, यानी अपना गली मोहल्ला घूमने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लोलू जो है क्या है, इसका मम्मी क्या करता है, घर में रहता है, लेकिन इसका पापा जो है जॉब करता है, जिसके सहारे मम्मी को पटा उठा के क्या बोलता है कि मम्मी यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है, यहीं से आता हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि उसी के बहाने हल्का फुल्का पूरा जो बाउंड्री होता है उसका घर के पूरा इधर उधर स्पेस, तो वो पूरा क्या करता है, जाके खेल लेता है लगभग, ठीक है, यानी लगभग हल्का छूट है इससे, सोलू से, ठीक है। लेकिन गोलू का क्या हाल है, गोलू है मस्त आवारा। क्या है, मस्त आवारा, एकदम फुल्ली इंटरटेनमेंट चाहिए इसको, हर वक्त खेल कूद, ठीक है, गाना मूवी देखना, ठीक है, क्या करता है, इसे पसंद आता है। किसको, गोलू को। यानी देखिए, ये जो है इसका मम्मी पापा दोनों जाता है जॉब पे 8-9 o'clock में, ठीक है, मस्त आवारा एकदम घूमता है, स्कूल से आता है पूरा एकदम बाउंड्री लगाता है, ठीक है। तो देखिए हमने अब इसे समझ जाओ, अब इसे समझ जाइए कि सोलू को मान लो, अब इसे क्या करना है, सोलू को बोलना है सॉलिड और लोलू को बोलना है लिक्विड और गोलू को बोलना है गैस। कैसे, आप लोगों को समझ में आ गया है कि सोलू का जो है पूरा इसका, यानी ये किसी के दबाव में रहता है, मम्मी पापा के दबाव में रहता था, वो जहाँ पे है वहीं पे रह पाता है, बाहर नहीं जा पाता है। लेकिन लोलू का यानी लिक्विड, क्या उसका जितना स्पेस है यहाँ से यहाँ तक वो अपना जा सकता है। लेकिन गैस का क्या है, फुल्ली आज़ादी है, यानी उसको अगर एक घर में पैक कर दिया जाए और कांच लगा दिया जाए तो आप बोलिएगा सिर्फ ए गैस तुम यहीं पे रहो, ठीक है, रह लेगा जी, ऐसा बात नहीं है। उसे चाहिए खुला आज़ादी, ठीक है, मतलब पूरा स्पेस में वो भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो गैस क्या हो गया, लिक्विड क्या हो गया, सॉलिड क्या हो गया। तो अब देखिए, अब इन तीनों का देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, इसका क्या क्या गुण है। तो चलिए एक एक करके अच्छा से समझते हैं। क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तीनों का क्या देखेंगे हम लोग एक एक करके, यानी तीनों का क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज, उसका क्या क्या गुण है, ठीक है। तो देखिए एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैस, ठीक है। तो देखिए एक नंबर में अगर बोला जाए तो सॉलिड का हम लोग क्या बोले कि सोलू का जो घर वाले हैं कहीं जाने नहीं देते हैं, यानी उसके बीच में कौन काम कर रहा है, इंटर अट्रैक्शन का कौन, यानी उसका जो फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है, मम्मी पापा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग जानेंगे कि इसका जो होता है हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के साथ रहता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, हाई सबसे ज़्यादा किसका, यानी सोलू का, सॉलिड का, ठीक है। सॉलिड का क्या हो जाएगा, हाई इंटर मॉलिक्यूलर ये क्या होता है, हाईली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के साथ रहता है, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो है सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहली बात कि लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस, यहाँ पे सॉलिड। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका गुण को देख रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, इससे कम था, इसे कहीं कहीं क्या मतलब उसका ग्राउंड तक जाने के लिए दिया जा रहा था, यानी इसका क्या हो जाएगा कि लिक्विड का क्या हो जाएगा, इससे क्या था, नॉर्मल था। तो हम बोल सकते हैं लो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है मैंने समझाया। तो देखिए लो लिख सकते हैं किसके मुकाबले में, तो सॉलिड के मुकाबले में, तो लो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम अगर किसका था, तो गोलू का यानी गैस का। ठीक है, तो गैस का क्या हो जाएगा, गैस का जो था एकदम नथिंग, कुछ नहीं, तो नो लिख सकते हैं, नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। यानी देखिए हमने बताया कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, देखिए कोई भी अगर मान लीजिए ये मैटर है, ठीक है, इसके बीच का जो अणु है, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में आपस में एक फोर्स लगाता है, उसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी उसका फोर्स यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसके बीच है, सबसे कम किसके बीच है, तो गोलू के बीच, यानी गैस का सबसे लो, यानी कुछ नहीं, नथिंग है। ठीक है, तो नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किस में आ गया, गैस में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका और एक चीज़ बोल सकते हैं कि इसका अगर अट्रैक्शन जो नहीं है, ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बीच कुछ नहीं है, ठीक है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड का क्या बोल सकते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूल्स है कहीं जा नहीं सकता है। ठीक है, जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ मॉलिक्यूल्स कांट मूव। ठीक है, लिख सकते हैं, यानी ये अपने मन से क्या जा सकता है जी, इसका जो है फोर्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, पूरा एकदम एंड अट्रैक्शन क्या हो रहता है, पूरा मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन लगा हुआ है, यानी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स कांट मूव, यानी कहीं जा नहीं सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें उसका स्पेस तक यानी उसका ग्राउंड तक वो जा सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि molecules move inside their space। ठीक है, यानी उसका जो जितना स्थान है वो तक उतना तक जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखे, मॉलिक्यूल मूव इनसाइड देयर स्पेस। उसके बाद गैस का क्या हो जाएगा, उसका तो ऑल राउंड पे उसका जा सकता है। ठीक है, यानी पूरा ऑक्यूपाइड रहता है, पूरा स्पेस क्या करता है, छेक के रहता है, तो क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स occupied all their space, ऑल अवेलेबल स्पेस, यानी जितना उसके पास स्पेस रहेगा, जगह रहेगा, वो पूरा क्या करेगा। और मान लीजिए ये रूम है, इस रूम को पूरा बंद किया जाए और अंदर में गैस रख दिया जाए, तो इसी रूम के अंदर ही नहीं रहेगा जी, यानी जिसका इसका स्पेस है उतना ही छेकेगा जगह, तो क्या हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड ऑल अवेलेबल स्पेस, यानी जिसके जितना उसके पास अवेलेबल स्पेस रहेगा उतना ही छेकेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल अवेलेबल स्पेस। ठीक है, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ कि सॉलिड का जो क्या होता है, शेप एंड साइज जो क्या होता है, डिफिनिट रहता है, यानी जो जितना उसका शेप रहता है, आज भी अगर इस मार्कर को यहाँ पे रख दिया जाए और फिर ये 100 दिन बाद अगर देखा जाए तो इसका क्या हो सकता है, इसे अगर ऐसे करके रख दिया जाए तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका शेप क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, यानी तो क्या लिख सकते हैं कि सॉलिड का जो शेप एंड साइज क्या होता है, डिफिनिट रहता है और मास भी होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर में लिख सकते हैं सॉलिड यानी डिफिनिट शेप एंड
डिफिनिट मास भी है, ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, डिफिनिट शेप एंड साइज एंड मास भी डिफिनिट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो है लिक्विड का क्या होता है, इसका तो लिक्विड में हम लिख सकते हैं कि नो डिफिनिट, यानी इसका जो क्या होता है डिफिनिट शेप तो नहीं होता है, यानी कोई भी शेप में अगर एक बर्तन में रखा जाए लिक्विड को, कोई पानी को रख दीजिए तो वो पानी बर्तन के रूप ले लेगा, अगर वो बाल्टी में रखिए तो बाल्टी का रूप ले लेगा, तो इसका क्या बोल सकते हैं कि नो डिफिनिट शेप, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, डिफिनिट मास होता है एंड डिफिनिट वॉल्यूम भी, कुछ ना कुछ स्थान भी सकता है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, यानी नो डिफिनिट शेप, बट क्या लिख सकते हैं, बट इसका जो ई है क्या है, बट डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं इसका क्या, किसी शेप में, किसी भी शेप में ये क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए क्या लिखे कि नो डिफिनिट शेप एंड बट डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम। इसे अगर पानी को नापिएगा तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है, और जिस बर्तन में रखिएगा उसका भी क्या हो गया, कुछ ना कुछ स्थान छेकेगा जितना रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका किसका, गैस में क्या होता है, कोई शेप भी नहीं होता है लेकिन कोई वॉल्यूम भी नहीं छेकता है, यानी इसमें रखेगा तो इसी में, अगर मान लीजिए इसमें गैस है, अगर आप भी घुस जाइएगा उसके अंदर तो क्या हो सकता है, आप भी घुस सकते हैं उसमें, मतलब कोई उसका क्या हो सकता है, वॉल्यूम ही नहीं सकता है, तो क्या लिख सकते हैं, लेकिन इसका मास जो होता है क्या होता है, इसका मास क्या होता है, मास क्या होता है कि मास जो होता है बहुत मायने रखता है, इसका मास होता है, तो डिफिनिट मास होता है, ठीक है। नाइदर क्या लिख सकते हैं, नेदर डिफिनिट, ना तो नेदर डिफिनिट शेप वॉल्यूम बट डिफिनिट क्या है, मास है, ठीक है। तो इन सारे चीज को हम लोगों ने क्या किया, जान लिया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या तो आप लिख लिए तो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने जान लिया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या हुआ, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन जान लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसको समझ भी लिए अच्छे आसानी तरीके से। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसके प्रॉपर्टीज को भी जान लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि क्लासिफिकेशन ऑफ किसके, अभी क्या पढ़े थे, फिजिकल, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, किसको, क्लासिफिकेशन किसके बारे में, तो फिजिकल हो गया कंप्लीट, उसके बाद देखेंगे हम लोग केमिकल। तो इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 11th का लगभग छोटा छोटा लेक्चर है लेकिन एक तरफ से है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप पूरा वीडियो क्या कीजिए, देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा ही होगा। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।